भारत की आजादी से पूर्व अनेक देशभक्त अपने अपने प्रयासों से जाति बंधनों से मुक्त होकर भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान आजादी के संघर्ष में वंदे मातरम जन जन की आवाज था। गीता का ज्ञान, कुरान की आयतें, तो गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को एक उद्घोष में भारत माता के वीर सपूत गुंजायमान कर रहे थे। वंदे मातरम अनेक लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। इस राष्ट्रीय उद्घोष का इतिहास लगभग 100 वर्ष से भी अधिक पुराना है। सबसे पहले इस गीत का प्रकाशन 1882 में हुआ था और इस गीत को सबसे पहले 7 सितंबर 1905 को कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त हुआ था। वंदे मातरम गीत की रचना प्रख्यात उपन्यासकार बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल के मुस्लिम शासकों के क्रूरतापूर्वक व्यवहार के विरोध में आनंद मठ नामक एक उपन्यास लिखा, जिसमें पहली बार वंदे मातरम गीत छपा, जो पूरे 1 पृष्ठ का था। इस गीत में मातृभूमि की प्रशंसा की गई थी। ये गीत संस्कृत और बंगला भाषा में प्रकाशित हुआ था। वंदे मातरम का उद्घोष सबसे अधिक 1905 में हुआ, जब तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बांटो और राज करो की नीति का अनुसरण करते हुए बंगाल को 2 टुकड़ों में विभाजित करने की घोषणा की और इस विभाजन को बंग भंग का नाम दिया। लॉर्ड कर्जन की इस नीति का जबरदस्त विरोध हुआ। उस समय विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ वंदे मातरम को व्यापक रूप से जनसाधारण ने अपनाया। इसके बाद अंग्रेजों के विरुद्ध जो भी आंदोलन हुए, उसमें वंदे मातरम जन जन की वाणी बना। बंगाल से शुरू हुआ ये उद्घोष पूरे देश में फैल गया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी वंदे मातरम उद्घोष को अपनाया। समय के साथ साथ और परिस्थितियों के अनुसार वंदे मातरम गीत में अनेकों बार संशोधन किए गए। अंत में इसके विस्तार को हटाकर 4 पंक्तियों तक सीमित कर दिया गया। कांग्रेस के अधिवेशनों का प्रारंभ इसी गान के गायन से प्रारंभ होता तथा समाप्त होता था। अतः ये गीत राष्ट्रीयता के रंग में रंग गया। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता के अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गीत गाया था। 1905 में बनारस के अधिवेशन में इस गीत को सरला देवी चौधरानी ने स्वर दिया। अधिवेशन में सभी धर्म के लोग होते थे। वे सभी इस गीत के प्रति खड़े होकर अपना सम्मान व्यक्त करते थे। अंततः ये हमारा राष्ट्रीय गीत बन गया। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, तब 14 से 15 अगस्त की मध्यरात्रि में सत्ता के हस्तांतरण के लिए तत्कालीन केंद्रीय असेंबली का गठन किया गया, जिसका प्रारंभ वंदे मातरम के गायन से हुआ। ये गीत सुमधुर तरीके से सुचिता कृपलानी द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस विशेष अधिवेशन का समापन भी वंदे मातरम गीत से हुआ। असेंबली के कक्ष में उपस्थित सभी सदस्यों ने इस गायन में श्रद्धा पूर्वक भाग लेकर उद्घोष के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। पूरा कक्ष वंदे मातरम की गूंज से गुंजायमान हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत जब भारत का संविधान निर्मित हो रहा था, तब ये प्रश्न उठा कि वंदे मातरम गीत को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया जाए या किसी अन्य गीत को। उस दौरान तत्कालीन संगीतकारों का ये मानना था कि वंदे मातरम गीत को लयबद्ध करना कुछ कठिन है, अतः इसके अतिरिक्त किसी अन्य गीत को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया जाए। अंत में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन मन गण को अपनाया गया। वैसे तो संविधान सभा के अधिकांश सदस्य वंदे मातरम को ही राष्ट्रगीत मानते थे, क्योंकि ये गीत जनता के मानस पटल पर छाया हुआ था। परंतु जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर जन मन गण को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया और साथ ही वंदे मातरम को भी अनिवार्य माना गया। केवल तत्कालीन मुस्लिम लीग इस गीत का विरोध करती रही।
परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाने संबंधी एक वक्तव्य पढ़ा, जिसे सभा द्वारा स्वीकार किया गया। इस गीत की प्रसिद्धि का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 2003 में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस द्वारा आयोजित एक सर्वे में शीर्ष 10 गीतों में वंदे मातरम गीत दूसरे स्थान पर था। इस सर्वे में लगभग 150 देशों ने मतदान किया था। ये अजीब विडंबना है कि पिछले कुछ समय से वंदे मातरम पर विवाद उत्पन्न हो रहा है। विवाद मुख्यतः ये है कि इस गायन से मूर्ति पूजा का भाव प्रकट होता है। इस कारण मूर्ति पूजा के विरोधी संप्रदाय इसकी उपेक्षा करने लगे हैं, जबकि स्वतंत्रता से पूर्व मौलाना अबुल कलाम आजाद और सीमांत गांधी यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खां, जो कि पांचों समय की नमाज पढ़ते थे, वे भी वंदे मातरम के प्रति खड़े होकर सम्मान व्यक्त करते थे। परंतु आज कुछ अलग तरह की राजनीतिक वातावरण के कारण मातृभूमि को नमन करता वंदे मातरम गीत उपेक्षित हो रहा है, जबकि सैकड़ों देशभक्त इस उद्घोष को बोलते बोलते फांसी के फंदे पर झूलकर शहीद हो गए। फ्रेंड्स, स्वतंत्रता दिवस की 67वीं वर्षगांठ पर हम सब ये संकल्प लें कि शहीदों की शहादत को याद करते हुए वंदे मातरम को संपूर्ण भारत में गुंजायमान करेंगे। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। एक सूचना अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित IAS प्रीलियम से संबंधित स्टडी मटेरियल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड जीके टॉपिक्स पर डिटेल नोट की CD या DVD प्राप्त करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश की जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई CD भी प्राप्त करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल ID है voiceforblind अर्थात voiceforblind@gmail.com। धन्यवाद।